दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर डिफेंस रेटर ग्रुप। आज अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस रेटर ग्रुप के डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आपका पसंदीदा टॉपिक आज लेके आया हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे दाम पे कैसे बेचें। आपने कोई पुरानी प्रॉपर्टी लिया हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसको जब बेचने की बारी आती है उस समय क्या क्या हम ध्यान रखें ताकि हमारी प्रॉपर्टी का अच्छा रेट मिल सके। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हम प्रॉपर्टी को बेचें क्यों। दो तरह से हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं। एक तो नीड कि हमें इमीडिएट पैसे की ज़रूरत है, दूसरा है इन्वेस्टमेंट कि हमने एक पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है प्रॉपर्टी में, उसका अप्रिशिएशन आ चुका है जो हमारे माइंडसेट में है और उसको हम बेचना चाहते हैं। देखिए, चांसेस कम होता है जब हम डेस्परेट सेलिंग करते हैं, क्योंकि जब भी आप डेस्परेट सेलिंग करेंगे, बहुत जल्दबाजी में करेंगे, तो आपको एक्चुअल वैल्यू से कम पैसा मिलता है। और वहाँ पे क्या होता है कि हमें ज़रूरत ऐसी होती है कि जिसके कारण इमीडिएट पैसा चाहिए और हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है कि जब हमने कोई इन्वेस्ट किया हुआ है और मेरा इन्वेस्टमेंट पे जो मैंने टारगेट लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने टारगेट लिया हो कि एक साल में मुझे 25 से 30% का एप्रिसिएशन आता है, मैं इसको इन कैश कर लूँगा, तो हम इसको बेचे टाइम पे और बेचते समय हम किन बातों का ध्यान रखें उस पर आज मैं चर्चा करूँगा। जो प्रॉपर्टी सेल के सेगमेंट में दो तरह के कस्टमर होते हैं। एक तो है इमीडिएट सेल, जिनको इमीडिएट पैसे की ज़रूरत है। दूसरा है इन्वेस्टर, जिसने एक सर्टेन टाइम के लिए पैसा लगाया है और उसको लगता है कि मैंने जो एक टारगेट लिया था तो मेरा टारगेट जो इन्वेस्टमेंट है पूरा हो रहा है, अब मैं इसको सेल करके दूसरे प्रॉपर्टी में लगाऊँ। तो आप समझने की ज़रूरत है, जो पहली कैटेगरी है वो बहुत कम होती है कि मुझे इमीडिएट सेल की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्या आती है कि आपको पैसा जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है से थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वो डेस्परेट सेल है। आपको इमीडिएट पैसे की भी ज़रूरत है और आपको जैसे तैसे करके प्रॉपर्टी को निकालना ही है। उसको कैसे निकालेंगे, अच्छा प्राइस कैसे मिले, इस पे मैं आगे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम ये समझ लें कि सेल हम करें तो पैसा जो आएगा उसका करना क्या है। यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे व्यूअर हैं जो कहते हैं कि मैंने सेल कर लिया, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आता कि इमीडिएट पैसा आ गया, चाहे कैश हो चाहे बैंक अकाउंट में हो, उसका करे क्या। वहाँ पे क्या होता है, इंसान जल्दबाजी में जैसे तैसे प्रॉपर्टी में या कहीं भी इन्वेस्ट कर देता है, जो कई बार नुकसान दे देता है। उस जो शंका का भी समाधान मैं आगे वीडियो में करने वाला हूँ कि आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने से पहले आप पहले प्लान कर लें कि आगे इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उस पैसे को प्रॉपरली कहाँ लगाना है कि फिर मैं इनिशियल लेवल पे लगाऊँ, ग्रोइंग जहाँ पे है, जहाँ पे पैसा मेरा अच्छा ग्रो करे लगा लूँ। उसका प्लान पहले करना है ताकि जब भी मेरा पैसा आएगा मैं इसको अच्छी तरह से पार कर सकूँ। दूसरी बात है कि जब भी आपने प्लान कर लिया कि मुझे इस प्रॉपर्टी को बेचना है, अगर आपने प्लान कर लिया तो चाहे महीना हो, 2 महीने में, 3 महीने में उस प्रॉपर्टी को बेच लेंगे। लेकिन फिर एक इम्पॉर्टेंट है कि उस 2-3 महीने के अंदर मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है, क्योंकि मैं जो मेरा अपना अनुभव है मैं देखता हूँ, जैसे हमारे कस्टमर ने प्रॉपर्टी बेचा, बयान आया, वो इमीडिएटली मार्केट में घूमना शुरू कर देता है, मैं कहाँ पैसा लगाऊं, कोई होमवर्क नहीं करता। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, जब आपके पास आ जाएगा तो आपको शांति से बैठने नहीं देगा, आपको डिस्टर्ब करेगा कि आप उसको आइदर इन्वेस्ट करें या कहीं खर्च करें। तो दोस्तों, मेरी ये राय है कि हमेशा जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को, जब आपका एक सर्टेन प्रॉफिट उसके ऊपर आ जाता है, बेचने से पहले जो भी आपके एडवाइज़र हैं या आप मार्केट में एक्सपर्ट हैं उनसे राय लें कि मेरे पास एक सर्टेन फंड 2 से 3 महीने में आने वाला है, मैं बेस्ट कहाँ इन्वेस्ट करूँ, इसकी प्लानिंग कैसे करूँ, प्री लॉन्च में कौन सा प्रोडक्ट है जो सारे अप्रूवल लेवल पे है, लीगली करेक्ट हो, जहाँ मैं पैसा लगाऊँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, सो दैट साल, 1.5-2 साल में जब मेरा एक सर्टेन टारगेट मीट करता है तो दोबारा मैं एग्जिट कर सकूं और एक अच्छा प्रॉफिट। प्रॉपर्टी बेचने के कई कारणों में एक मुख्यतः है पेरेंटल प्रॉपर्टी। पेरेंटल प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जो पूर्वजों की, माँ बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, जिसमें आपसी भाई बहनों का डिस्प्यूट होता है,
भाई भाई का, भाई बहन का, परिवार का, इवन पेरेंट्स के भी साथ होता है कि उस प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं कर सकते पार्ट में। अगर मकान है, कोई कमर्शियल दुकान है, रेंटल को डिवाइड करने की भी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये भी सेल जल्दबाजी में होता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रॉपर्टी को भी अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी हम सेल करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे मिले, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा और आपको इससे बहुत सारा फायदा होता है। दूसरा पार्ट आता है इसका कि जैसे भी हम पेरेंटल प्रॉपर्टी के अलावा अपने इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी की बात करूँगा, उसको ऑलवेज प्लान करके करें। कारण मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लिया आपने एक प्रॉपर्टी, अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आपने उसको बेचने का प्लान किया। बेचने में जितना आप डिले करेंगे, आपको लगता है मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट परचेज करने वाले थे आप, हो सकता है 6 महीने बाद 1 करोड़ 20 लाख की हो जाए, तो 20 लाख आप महंगा परचेज करेंगे। जब भी आप सेल करने का प्लान करें तो कुछ मार्जिन मनी लेकर आप अगली प्रॉपर्टी को होल्ड करने का प्लान, उसका बयाना देने का प्लान, उससे थोड़ा सा लंबा टाइम ले लें। दूसरा, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए मैं आपको टिप्स दूंगा, उनको आपने फॉलो करना है, उसके अनुसार काम करना है, आपकी प्रॉपर्टी एक अच्छे रेट पे बिकेगी। अब प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने से पहले आप मेरी डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा पे चले जाइए, डिफेंस रेटर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। रेरा के ऊपर वीडियो है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करें उसके ऊपर है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप ज़रूर देखें, समझें, उसके बाद आप फाइनलाइज करें। अगर कहीं डाउट लगे, डिफेंस रेटर ग्रुप के एक्सपर्ट पैनल से बात करें। अब बेचने से पहले पहला और फॉरमोस्ट थिंग, आप इसको नोट डाउन कर लें अपने डायरी में, अपने दिमाग में। आपने जिस भी प्रॉपर्टी को बेचना है, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उसको खाली नहीं करवाते। जब भी आप बेचने का प्लान करें, आप उस प्रॉपर्टी को रेंटेज से खाली करा दें। रीज़न क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं मैं प्रॉपर्टी 6 महीने साल से बेचना चाह रहा हूँ, बिक नहीं रहा है। अब आप इसको समझिएगा, जो किराएदार उसमें रह रहा है, उसने आपको किराया दिया है, उसके पास ओनरशिप है, वो बार बार डिस्टर्ब होता है। फॉर एग्जांपल, आपने दिखाना शुरू कर दिया बेचने के लिए, वो अपने परिवार के साथ रह रहा है, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, कोई रिश्तेदार आया हुआ है, कोई दोस्त आया हुआ है, आप या आपका ब्रोकर आ जाता है दिखाने के लिए। पूरी फैमिली डिस्टर्ब है, कहीं उसका कच्चा बनियान लटक रहा है, कहीं सामान बिखरा पड़ा हुआ है, उसको भी ऑकवर्ड फील होता है कि उसकी जो पर्सनल मैं बात करूं कि लाइफ में कोई इंटरफेयर कर रहा है, और उसको ऑड लगता है। फिर वो चुपके से जो आता है देखने, पूछता है कैसा है मकान, दुकान कैसा है, क्या है, बताना शुरू कर देता है। इसमें तो ये प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, सीपेज की प्रॉब्लम है, कई तरह की चीज़ें। होता क्या है कि देखने के बाद जो बायर है डायरेक्ट चला आता है, वो मिलता है वहाँ रहने वाले से, वो कभी भी पॉजिटिव क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहा है, आपने उसकी प्राइवेसी को छेड़ा है। एज ए मकान मालिक, आप महीने में 1 बार अपने मकान को इंस्पेक्शन करने के लिए, देखने के लिए आ सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट के अनुसार महीने में 1 बार आना है, अलाउड है। आप क्या कर रहे हैं, उसके घर को आपने धर्मशाला बना दिया हुआ है कि सुबह कोई देखने आ रहा है, शाम को देखने आ रहा है, उसकी फैमिली है, कोई घर में चाय पी रहा है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब भी आप बेचने का प्लान करें, चाहे आपका घर हो, मकान हो, दुकान हो, तो सबसे पहले प्लान कर लें, किराएदार को समय दे दें, महीने 2 महीने का जो भी समय हो शिफ्ट कर लें, उसके बाद प्रॉपरली आप दिखाएं, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। और मैं आपको बताता हूँ, आपका मकान या दुकान बहुत जल्दी बन जाएगा। कई लोगों को इस पर एक संशय रहता है कि मेरा मकान का 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार किराया आ रहा है, दुकान का 50 हज़ार आ रहा है। आपका अगर वो 1 साल के लिए नहीं बिकता है, 6 महीने के लिए नहीं बिकता है, किराया आ रहा है, लेकिन लॉस सोचिए कितना होगा। क्योंकि आपको पैसे की नीड थी तभी आप बेच रहे थे, आइदर आपकी ज़रूरत थी फाइनेंशियली, या आप इन्वेस्ट करना चाहते थे। जिस प्रोडक्ट को मैंने बताया कि अगर आपने 1 बार परचेज करने का प्लान कर लिया, 6 महीने से साल भर बाद जाएंगे, तो एवरेज एप्रिसिएशन उसके ऊपर 15 से 20% की हो चुकी। बिकॉज आप प्रोडक्ट कौन सा देख रहे थे, जो इनिशियल लेवल का था, जिसमें रिटर्न अच्छा आने वाला था। तो वहाँ पे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी आने वाले टाइम में अगर 20% बढ़ गई, और साल में किराया कितना आएगा,
उससे कम किराया आएगा आपको, तो आपका डबल नुकसान होने वाला है। सेलिंग में लोग दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ऑनलाइन आपने अलग अलग साइट्स पे अपनी प्रॉपर्टी का डाल दिया कि मुझे बेचना है, और आपको लगता है कि प्रॉपर्टी अच्छे रेट में बिक जाएगी। मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ आपकी प्रॉपर्टी डिवैल्यूएट होकर बिकेगी। उसका रीज़न है पूरे मार्केट में सबको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात करूँ, यहाँ कम से कम 2000 ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, फ्रीलांसर्स ऑनलाइन हैं। उसमें से कम 1000 लोगों को पता चल जाएगा कि सो एंड सो फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल बिकने वाला है। अब होता क्या है कि जो भी वैल्यू आप डिमांड करेंगे वो पूरी मार्केट को पता है, और जब कोई बायर आएगा तो बाकी लोग उसको खराब कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि एक प्रॉपर्टी की, एक फ्लैट है, उसकी वैल्यू आपने 50 लाख होगी कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। कोई ए पर्सन उसको बेच रहा है, 1% का ब्रोकरेज आएगा जो उसका जायज़ है, जो काम कर रहा है। अब दूसरे को जिसको नहीं मिलने वाला वो बोल देगा कि ये तो 40 लाख का मिल जाएगा, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इससे अच्छा दूसरा दिला देता हूँ। होगा क्या कि 2, 4, 6 महीने, साल भर और लास्टली होगा क्या कि आपको औने पौने दाम पे बेचना पड़ेगा। ये मार्केट का जो एक्सपीरियंस है लोगों का है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको प्रॉपर्टी सेल करना हो, बेस्ट तरीका है, जो भी आपको लगता है बेस्ट एडवाइज़र है, जो भी रेरा अप्रूव, जो उस एरिया के टॉप एडवाइज़र हैं, उनसे आप मिलिए, बात करिए। जरूरी ही एक पर्सन से, आप 2-3 लोगों से ही मिल सकते हैं, लेकिन पूरी मार्केट से नहीं। उनसे बात करिए, एक रेट पे बात करिए अपने टेंटेटिव। उनकी जो कॉस्टिंग है, जो स्टैंडर्ड सेट है कि जब भी कोई रीसेल का प्रोडक्ट होता है तो 1% पे होता है। फॉर एग्जांपल 50 लाख का प्रोडक्ट है, तो उस ब्रोकर की जिम्मेदारी होगी कि आपकी सेल को कंप्लीट कराए, आपकी सेल डीड को कंप्लीट कराए, आपका एग्रीमेंट, आपका लोन और हैंड ओवर तक सारी जिम्मेदारी वो पर्सन ले रहा है, उसकी टीम ले रही है, तो उसका एक जायज़ कॉस्ट बनता है। वही काम अगर मार्केट में आप घूम के करते हैं तो होगा क्या, कई लोग आपसे औने पौने दाम में लेके उसको आगे रेट पे बेचने की कोशिश करेंगे, नहीं बिकेगा, प्रॉपर्टी आपकी फंसी रहेगी। तो दूसरी गलती ये आप ना करें। एक और ख़ास टिप देने वाला हूँ। कई हमारे दोस्त हैं, व्यूअर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं मैंने तो प्रॉपर्टी ले लिया, मुझे बेचना नहीं, मुझे रेंटल ही चाहिए, जब अच्छा खासा रेट बढ़ेगा बेच दूंगा, एक्सचेंज करके प्रॉपर्टी फ़ायदा क्या है। मैं उनको आज एक ऐसा टिप देने वाला हूँ कि आपके तोते उड़ जाएंगे। आपने अपनी प्रॉपर्टी को अगर होल्डिंग भी किया हुआ है, हर क्वार्टर में एक मार्केट रेट चेक करें। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी लिया हुआ है, 50 लाख की वैल्यू है, मार्केट में अभी तेज़ी है, 3 महीने बाद जरूर चेक करें कि इसकी वैल्यू क्या है। अगले 3 महीने में फिर करें, 9वें महीने मीन्स 3 महीने बाद फिर करें, और साल पूरा होने दें। उसको आप समराइज करें। अगर उसकी वैल्यू 1 साल बाद भी 50 लाख है तो उस प्रॉपर्टी को बेचने का समय आ गया। कारण समझने की जरूरत है कि हो सकता है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू एक सर्टेन लेवल पे आ चुकी है, उसके बाद उसमें एप्रिसिएशन बहुत कम होगा, कारण कि वो प्रॉपर्टी अपने आसपास के एरिया के जो भी रेट है उससे कहीं ना कहीं आइदर ऊपर है या उस लेवल पे आ चुका है। दूसरा, प्रॉपर्टी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, एमिनिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो आपने जब भी साल के अंदर अगर इस तरह का लगे, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है, होल्डिंग के लिए लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आपको उससे एग्जिट करना ही चाहिए। अदरवाइज आने वाले टाइम में उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। और उस एग्जिट करके आपने प्लान कहाँ करना है, जहाँ पे नया डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग कम लेवल पे है, ताकि जो हमारा प्रॉपर्टी का कॉस्ट नहीं बढ़ा है, इस प्रॉपर्टी से हम आगे उसको बैलेंस बना लें और जो आने वाले टाइम में प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। बेस्ट एग्जांपल से मैं कोरिलेट करूँगा, मैं बात करूँ एयरपोर्ट रोड एरोसिटी की। अगर पिछले साल तेज़ी के मार्केट में, तेज़ी अभी भी है, वहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट लगभग 1 लाख रुपए गज के ऊपर हो गया।
अगर 100 गज की मैं बात करूं तो लगभग 1 करोड़ लोग। कई लोग हैं जिनके दिमाग में था मेरी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 200 गज की है, 2 करोड़ की। आज के डेट में वहाँ पे 160, 170, 180 की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है। तो लगभग जो गैप हो गया 20 से 40 का। मेरे नोन में कई इन्वेस्टर हैं जिन्होंने क्या किया, टाइमली उसको निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट किया। तो फर्क क्या पड़ा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 करोड़ का उन्होंने बेचा और जहाँ इन्वेस्ट किया 1 साल के अंदर वहाँ भी 20 से 25% की वैल्यू बढ़ गई। तो उसकी वैल्यू कहाँ आ गई, 240, 250। दूसरा वाला जो लेके बैठा हुआ है प्रॉपर्टी, आज भी उसकी वैल्यू 160, 180। तो गैप कितना हो गया, 60 से 80 लाख। ये मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। कई लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप प्रॉपर्टी ले लो। तो वन टाइम फॉर एग्जांपल आपने खेती की ज़मीन ले लिया, आपने दुकान ले लिया, लेकिन आज का समय डिफरेंट है। जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है आप प्रॉफिट बुक करें, नए जगह इन्वेस्ट करें, क्योंकि खरीदना बेचना एक आर्ट है, एक कला है, एक विज्ञान है और एक सोच है। दूरदर्शी सोच होनी चाहिए। आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जिनको पूरे मार्केट की समझ हो, आने वाले अगले 5 साल 10 साल में क्या होने वाला है, किस क्षेत्र का डेवलपमेंट होने वाला है, कहाँ पे क्या रेट होने वाले, इनकी समझ हो। केवल वो अपने फ़ायदे की ना देखें, आपके फ़ायदे की भी देखें, सो दैट आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा कॉस्ट मिल सके। दोस्तों, आपकी डिमांड पे आज हमने वीडियो आपके सामने बनाई है कि अपनी पुरानी प्रॉपर्टी की, इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी को अच्छे से अच्छे दामों में कैसे बेचें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बुक करें। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आगे भी इसी तरह आप हमें कमेंट्स करते रहें, अपने सुझाव देते रहें, अपने जो जानकारी चाहिए, जिस सब्जेक्ट पे चाहिए, आप हमसे डिमांड करते रहें। डिफेंस रिलेटर ग्रुप की टीम, हमारी क्रिएटिव टीम, हमारी जो मार्केटिंग टीम, सेल्स की टीम, तीनों हम इकट्ठा बैठ के काम करते हैं और एक एक एरिया का, एक एक प्रोडक्ट का हम रिव्यू करते हैं, उसकी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके ऊपर काम करते हैं और आपके जो भी सुझाव आते हैं हमारी टीम उस पर काम करती है और उसके ऊपर हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों, आपका साथ, सहयोग, प्यार इसी तरह बनाए रखिए। डिफेंस रिलेटर ग्रुप की टीम की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी तरह अपना साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। जय हिंद, जय भारत।